चाहे वो कैजुअल लेबरर्स हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, पीएचई के या अन्य विभागों के, उनके साथ मजाक लेबरर्स हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, पीएचई के या अन्य विभागों के, उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब 1998 में बनी थी, तब भारत के ऊर्जा मंत्री आदरणीय कुमार मंगलम जी हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है, कुमार मंगलम जी जो पावर मिनिस्टर भारत सरकार थे, तब उन्होंने इस चंद्रभागा नदी जो चिनाब नदी के नाम से भी मशहूर है, इसमें 20,000 मेगावाट बिजली पावर जनरेट करने के लिए पावर प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति थी। कभी वो वाटर ट्रीटी पे बैकफुट पे आए, कभी वो अपनी नाकामियों असफलताओं के कारण पीछे आए। तो आज जिस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, पिछले लगभग 10 सालों से जम्मू कश्मीर में ही 5-7 पावर प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से सावलाकोट जो पावर प्रोजेक्ट जिस पे पाकिस्तान बार बार आपत्ति दर्ज करता था, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, वाटर स्ट्राइक होगी, उस सावलाकोट का टेंडर करके भारत सरकार ने अपनी स्पष्ट नीति और सही दिशा को स्पष्ट कर दिया है। सावलाकोट बनेगा, इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रेटजिकली भी कूटनीतिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और पावर जनरेशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। मैं स्वागत करता हूं भारत सरकार के इस निर्णय का, जिसमें ये कहा गया, ऑर्डर निकाला गया, आदेश दिया गया कि इसका टेंडर होना बहुत आवश्यक है और विद इन मतलब बिल्कुल शॉर्ट टाइम इसका टेंडर हो। इसका हम स्वागत करते हैं। चाहे वो कैजुअल लेबरर्स हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, पीएचई के या अन्य विभागों के, उनके साथ मजाक हुआ है, किसी को कोई शक नहीं है। आज उन्होंने कहा कि फेज्ड मैनर में इनको रेगुलराइज करेंगे। भाई क्या फेज्ड मैनर, कौन सी पॉलिसी है, किन लोगों को आप रेगुलर करेंगे, किन डिपार्टमेंट्स में करेंगे, क्या उसमें टाइम बार रखेंगे, क्या उसमें एज बार रखेंगे, कोई पॉलिसी नहीं। एक भद्दा मजाक, एक गंदा मजाक डेलीवेजर्स के साथ किया है। वो सड़कों पे हैं और सरकार रेश कर रही है, सरकार मैदानों में दौड़ रही है, सरकार मैराथन में दौड़ रही है, और हमारे डेलीवेजर तबका सड़कों पे इस वक्त अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इसके अलावा इनके पास और क्या चाह रहा है। सिर्फ रिटायरी पर्सन नहीं, यहाँ पे ठेकेदार परेशान है। यहाँ पे जो जॉब कर रहा अभी एम्प्लॉई है, उसको भी जीपी यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं नाकामयाबी इस जम्मू कश्मीर सरकार की है, जिन्होंने बहुत ख्वाब और सपने दिखाए थे। ये बड़ी बदकिस्मती। 20,000 नौकरियों को इन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है और इन्हीं का जवाब फाइल में आया हुआ है। कल इनके बड़े विधायक बोल रहे थे मैं झूठ बोल रहा हूँ। कहाँ से लाए इन्होंने? मुझे मुझे नहीं पता है कहाँ से लाया, मुझे पूछ के थोड़ी लाया। इन्होंने कोई कंपनी लाई, आउटसोर्स कंपनी, वो भी ब्लैक लिस्टेड होगी। उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी के थ्रू ये लगा रहे हैं। कोई मेरिट नहीं। जो बच्चा मेहनत करके इंतजार कर रहा है एडवर्टीजमेंट निकलेगी, जो बच्चा इंतजार कर रहा है कि फॉर्म भर के मैं इंटरव्यू दूंगा, रिटर्न दूंगा, उस बच्चे के साथ मजाक हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है और उसके बावजूद ये आउटसोर्स कर रहे हैं। तुम डायरेक्ट क्यों नहीं लगा रहे हो? अगर आपने आउटसोर्स ही करना है, वहां पे भी कोई प्रॉपर मैकेनिज्म रखो रिक्रूटमेंट का। तो एक बहुत बड़ा मजाक उन लोग